दिल्ली की जो आधी आबादी है उसने ये फैसला कर लिया है कि दिल्ली से केजरीवाल सरकार को बाहर करेगी। केजरीवाल सरकार के जुमलों पर मुझे लगता है कि अब वोट की चोट होगी। तमाम कानून कांग्रेस पार्टी के समय पर बने हैं, उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की जरूरत है, जो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार नहीं कर पाए। इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी जुड़ चुकी है। मैम, महिला सुरक्षा को लेकर इस समय कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के सामने एक बड़ा मुद्दा रख रही है। क्या लगता है इसको लेकर किस तरह के बड़े बदलाव आप लोगों की साइड से अपील करने के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अब कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नाक तक पानी आ गया है और दिल्ली की जो आधी आबादी है उसने ये फैसला कर लिया है कि दिल्ली से केजरीवाल सरकार को बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी पैर जमाने नहीं देगी। आप देखिए, अगर देश में 86 बलात्कार रोज हो रहे हैं तो दिल्ली में 3 बलात्कार रोज हो रहे हैं। देश में अगर छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराधों में 96% की वृद्धि आई है तो दिल्ली 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में 3 साल से लगातार सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर कर रही है। तो मुझे लगता है कि वो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन की दोहरी मार दिल्ली की आधी आबादी सह रही है। पर अब ये बहुत लंबा समय हो गया, महिलाओं ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। केजरीवाल सरकार के जुमलों पर मुझे लगता है कि अब वोट की चोट होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10,000 होमगार्ड लगाएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नहीं हुआ। बसों में मार्शल लगाएंगे, नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए लगाएंगे, नहीं हुआ। लाडली स्कीम का पैसा बढ़ाएंगे, आवंटन जो महिलाओं के फाइनेंशियल एड के लिए होता है और कम कर दिया गया। 1,000 रुपये की पेंशन का वादा किया, वो भी कम कर दिया गया। तो वो कहते हैं गुरु गुड़ ही रहा, चेला चीनी हो गया। मोदी जी से भी 2 कदम आगे कहीं ना कहीं जुमलेबाजी में और झूठ बोलने में केजरीवाल जी निकल चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कारियों को मिल रहा है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो जिनका केस अब वापस तक लिया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, ये सब अपराधियों के हौसले बढ़ाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी करके दिखाया, अब भी ये सुनिश्चित करेगी कि फास्ट ट्रैक जस्टिस मिले, क्योंकि ये कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फिर आपने देखा होगा कि निर्भया कांड जब हुआ उसके बाद भी हमने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया, जिसमें एसिड अटैक जैसे जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ होते थे उनका आईपीसी में उनकी सज़ा को और सख्त किया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कानून लाया गया और इसके अलावा निर्भया फंड बनाया गया। 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर की रिकमेंडेशन हुई। तो ऐसे तमाम कानून कांग्रेस पार्टी के समय पर बने हैं, उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की ज़रूरत है, जो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार नहीं कर पाए। हम ज़रूर करेंगे और कहीं ना कहीं आधी आबादी को पूरा हक दिलवाएंगे। धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ने रहने का। किस तरह से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने जुड़ के तमाम बातें रखी। उन्होंने बताया किस तरह से महिला सुरक्षा इस समय सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है सरकार के ऊपर कि किस तरह से आखिर सरकार व्यवस्था करे, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था इस समय दिल्ली में और पूरे देश में है, जिसके बावजूद भी इतने ज़्यादा हमें बलात्कार और इतने ज़्यादा हमें महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम देखने को दिन पर दिन मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बनी रहे हमेशा पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी, दिल्ली।